वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। फिर मीन चूमेन से कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपको कोई भी पेमेंट नहीं कर सकती हूँ। चूमेन कहते हैं मैंने पेमेंट के लिए कुछ बोला भी नहीं है और अगर तुम ऐसा ही बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। और जैसे ही चूमेन मीन को किस करने वाले होते हैं वैसे ही मीन उल्टी उसको आने लगता है और इसी कारण से चूमेन उसको गिरा देते हैं। पर चूमेन का टी शर्ट फट जाता है। मीन चूमेन का बॉडी देखकर अपने मन में ही कहती है क्या बॉडी है इसका, अब तो मेरा मन कर रहा है इसको किस करने का। और मीन उसे किस भी कर लेती है और उसी समय चूमेन को बेहोश टाइप का फील आ रहा होता है, वो बेहोश हो जाता है। और अगली सुबह मीन जब उठती है तब उसके सामने चूमेन होता है। मीन डरते हुए कहती है तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो। उधर से चूमेन का सेक्रेटरी कहता है आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, पर मीन वहाँ से जाने का ट्राई कर रही होती है। पर चूमेन उसे रोक कर और कहता है तुमको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। मीन कहती है अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी। पर मीन अपने मन में ही सोच रही होती है क्या ये बात सच है कि मेरा सारा झूठ और बोला हुआ वे सच हो गया है। और तभी मीन के पास एक कॉल आता है और जैसे ही वे बोलती है कि मैं आ रही हूँ जल्दी, वैसे ही वे कॉफ़ी शॉप के बाहर पहुंच गई होती है और अंदर अपनी दोस्त से ये सब कुछ बात बता रही होती है जो भी कल से उसके साथ हो रहा होता है। मीन मायो से पूछती है कि तुमने तो कल रात किसी को मेरे पास नहीं भेजा था। पर मायो कहती है नहीं, मैंने किसी को भी तुम्हारे पास नहीं भेजा था। और वहीं पर चूमेन भी आ चुके होते हैं। मीन कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए। मायो कहती है क्या क्या करना चाहिए, एंजॉय करो इस पल को। फिर मीन चूमेन के साथ शॉपिंग पर आई होती है और उसके बाद वे एक बार अपना झूठ फिर से सच में बदलना चाहती थी। तो वे चूमेन से कहती है तुमको पता है मेरे कार्ड में टोटल कितने पैसे हैं, पूरे 3 मिलियन पैसे हैं। पर चूमेन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है इन सब बातों में। और मीन जब घर आती है तो वे घर को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। फिर चूमेन कहते हैं अब से ये घर तुम्हारा है। मीन कहती है तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना, वैसे भी मायो मेरा वेट कर रही होगी, मैं चलती हूँ। चूमेन कहते हैं जो तुम किराए वाले घर में रहती थी उसको मैंने खरीद लिया है। मीन कहती है तुमको मेरे से पूछना चाहिए था ना। चूमेन कहते हैं क्या लगता है मैं इन सब बातों के लिए भी तुमसे परमिशन लूँगा, ये सब करने के लिए भी। मीन कहती है मैं उस घर का रेंट भरती थी और इतना कमा लेती हूँ कि मैं उस घर का रेंट भर सकती हूँ। जब मीन अपना फ़ोन चेक करती है तब उसके पास सही में 3 मिलियन पैसे होते हैं और वे चूमेन को भी दिखाती है कि उसके पास 3 मिलियन पैसे हैं। पर चूमेन को इन सब बातों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है इन सब बातों से। और हाँ दोस्तों, एक बात और, मीन जब भी एक झूठ बोलेगी तब उसका ब्रेसलेट का एक मोती काला हो जाता है। और उसी समय मीन के पास एक कॉल आता है जो उसकी मॉम का होता है, जो मीन से बोल रही होती है कि उनका फादर से डिवोर्स हो गया है और कि आप दोनों, मीन कहती है आप दोनों ने ये अचानक से क्यों किया ऐसा, वे भी डिवोर्स, इतना बड़ा फैसला। तब मॉम कहती हैं तुम्हारे फादर ने 10 मिलियन पैसे लॉटरी में जीते हैं और इसी कारण से तुम्हारे फादर ने मुझे डिवोर्स दे दिया है क्योंकि अब उनको मेरे साथ नहीं रहना है। और उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए हैं और कुछ तुमको भी दिए हैं कि ताकि तुम अच्छे से अपना लाइफ थोड़ा जी सको। क्या तुमको वे पैसे मिल गए हैं? तब मीन कहती है हाँ वे पैसे मिल गए हैं मुझे। मीन अपने मन में सोचती है तो इसका मतलब है झूठ बोलने का भी कॉस्ट देना पड़ता है। अब तो मुझे उस ओल्ड मैन को खोजना ही होगा। फिर मीन उसी ओल्ड मैन से मिलने आई होती है। तब ओल्ड मैन कहते हैं क्या तुम मुझे खोज रही हो? तब मीन उन्हें देखकर कहती है आप उस दिन से अचानक गायब कैसे हो गए थे? और मुझे ये पूछना था कि कैसे ये क्रश को मैं हटा सकती हूँ। तब ओल्ड मैन कहते हैं अगर तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगोगे तो ये क्रश हट सकता है। और हाँ, तुमको ये टास्क कंप्लीट करना होगा इस ब्रेसलेट के पूरे काला होने से पहले।
और जब भी तुम एक झूठ बोलोगी तो एक मोती काला हो जाएगा। तब मीन पूछती है अगर मैं ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई तो? तब ओल्ड मैन कहते हैं तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब तुम्हारे लाइफ में हर समय प्रॉब्लम ही आते रहेगा। तब मीन ये सुन के मीन तो वे ब्रेसलेट को निकालने का बहुत ट्राई कर रही होती है, पर वे ब्रेसलेट नहीं निकल रहा होता है और वे ओल्ड मैन भी फिर से गायब हो जाते हैं। और मीन जैसे ही घर आती है वैसे ही वे चूमेन से आई लव यू बोलने का ट्राई करती है, पर वे बोल नहीं पाती है और चूमेन भी वहाँ से अपने काम पर चले जाते हैं। मीन तो बस यही सोच रही होती है कि वे आई लव यू क्यों नहीं बोल पा रही है। फिर वे प्लान बना रही होती है कि कैसे वे दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। और इधर जब चूमेन मीन को उसके ऑफिस ड्रॉप करने आता है तब वे सोच रही होती है कि किसी ने उसे देख ना लिया हो, नहीं तो फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चूमेन मीन से कहते हैं तुम अपना ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, पर मीन इसके लिए मना कर देती है और कहती है मुझे अपना जॉब बहुत पसंद है और मैं इसलिए ही करती हूँ कि ताकि इसकी चिंता और ना कर सकूँ किसी भी चीज़ की, और मुझे इस जॉब में करने में बहुत खुशी मिलती है। और ऑफिस में बॉस आज जॉलिन का डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं कंपटीशन में भेजने के लिए, और जब मीन उस डिज़ाइन को देखती है तब उसे याद आता है कि वे डिज़ाइन तो उसका है जो लास्ट वीक एक वो रिजेक्ट हो गया था, और अब जॉलिन उसको अपना बता रही होती है और वे यही सोच रही होती है कि ये जॉलिन का कब से हो गया। और जब बॉस जॉलिन को कहते हैं इस डिज़ाइन के बारे में ये कुछ बताने को, तब जॉलिन कुछ इस डिज़ाइन के बारे में कुछ ही बता पा रही होती है, मतलब उल्टा पुल्टा बता रही होती है जो सच रही होता है। तब मीन कहती है क्या फालतू बोल रही हो तुम, और मीन उस डिज़ाइन के बारे में सभी को अच्छे से डिटेल में बताती है क्योंकि ये उसी ने इस डिज़ाइन को बनाया होता है। और मीन सभी को वहाँ पर बोल देती है कि ये जॉलिन ने मेरा डिज़ाइन कॉपी किया है। जॉलिन कहती है मीन क्या वो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या बोल रही हो, तुमको पता है मैं जॉलिन तुम्हारा कॉपी करूँगी। तब मीन कहती है मेरे पास प्रूफ भी है। फिर मीन सभी को अपना ओरिजिनल डिज़ाइन दिखाती है जिसमें अच्छे से बना हुआ होता है, और ये देखकर सभी वहाँ तो पहले जॉलिन पर थोड़ा बहुत शक भी कर रहे होते हैं, क्या सही में इसने ये डिज़ाइन कॉपी किया है मीन का। और फिर उसके बाद मीन ये भी कहती है ये वही डिज़ाइन है जो लास्ट वीक मेरा रिजेक्ट हो गया था। जॉलिन तुमने मेरा डिज़ाइन आखिर कॉपी क्यों किया। तब जॉलिन कहती है तुम बस ये पीस ऑफ पेपर से प्रूफ करना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा डिज़ाइन कॉपी किया है। तुम अभी अपना ये फालतू बात बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तब मीन कहती है क्यों मेरे साथ बुरा होगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए तो मुझे अपने से छोटा समझती हो तुम। तब बॉस जॉलिन को सुनाने की जगह मीन को ही सुना रहे होते हैं। तब मीन कहती है बॉस ये झूठ मूठ का अपना बिहेवियर अपने पास ही रखिए, मैं आपका बिहेवियर अच्छे से जानती हूँ किस टाइप के आप इंसान हैं। आपका ये ऑफिस कुछ समय पहले हैरेसमेंट का उनका दिखाया जाता है जो वे मीन के साथ कर रहे होते हैं। फिर बॉस कहते हैं अपना चेहरा देखी हो जो मैं तुम्हें हैरेस करूँगा, और फिर जॉलिन मीन को मारने लगती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगले पार्ट के लिए आप लोग वेट करें। थैंक यू, वे जल्दी आ जाएगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आया था तो। प्लीज़ दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जो करें। थैंक यू।